यदि आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। दरअसल लगातार ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की मोबाइल की चोरी का मामला लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में पटना के रेल एसपी ने एक बड़े गैंग का खुलासा किया है जो अंतर्राज्यीय गिरोह है और इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तारी के बाद कई अहम खुलासे सामने आए हैं। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं रेल एसपी मधुरेंद्र प्रसाद ठाकुर, आइए सुनाते हैं। दिनांक 23 जुलाई को उपासना एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 123-28 गाड़ी में वाजिद हुसैन उतरने के क्रम में उनका एक मोबाइल चोरी कर लिया गया। उसके बाद मोबाइल चोरी के बाद जब वो पुनः सिम को चालू कराए तो उनको पता चला कि 23 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में उनके खाते से चोरी गए मोबाइल से 3,04,307 रुपये की अवैध निकासी हो गई थी। साइबर अपराधियों के द्वारा वो पैसा अवैध निकासी कर ली गई थी। इसके बाद दिनांक 29/7/23 को इनके द्वारा कांड दर्ज किया गया। रेल पटना साइबर थाना कांड संख्या 423 अंकित किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय सुशांत कुमार चंचल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। दीपेश्वर करके रायपुर छत्तीसगढ़ के अकाउंट में 99,000 और अन्य व्यक्ति के अकाउंट में ये 3,04,307 रुपये गए। तदुपरांत यह वैज्ञानिक अनुसंधान में पता लगाया गया कि 1,98,000 रुपया रविंदर चौधरी जो कि नालंदा जिला के रहने वाले हैं उनके अकाउंट में पैसा गया और वो पैसे की निकासी तुरंत उनके द्वारा अपने भाई दिनेश कुमार के साथ मिलकर कर लिया गया, एटीएम के माध्यम से कैश निकालकर। इस सूचना के आलोक में टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए लगातार छापेमारी की जा रही थी और इसमें रविंदर चौधरी और दिनेश कुमार दोनों नालंदा जिला के उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से बैंक का पासबुक 4, चेकबुक 1, एटीएम कार्ड 6, आधार कार्ड 6, पैन कार्ड 1, क्यूआर कार्ड 1, पेमेंट बैंकिंग मशीन 1, मोबाइल फ़ोन 3 बरामद हुआ है। जो इनसे पूछताछ किया गया तो चौंकाने वाले फैक्ट आए हैं कि इनके द्वारा चोरी किया जाता है मोबाइल का और मोबाइल में जो उसमें पहले से स्टोर डाटा है उसका हैक करके उस मोबाइल को खोल के और तब यह बिल्कुल अंतर्राज्यीय गैंग, साइबर गैंग इसमें कार्य कर रही है, जिसमें कि यहाँ के नालंदा के ये दोनों व्यक्तियों के द्वारा संचालन किया जाता है और अंतर्राज्यीय गैंग है। इसमें उत्तर प्रदेश के खुशी यादव, दीपेश्वर यादव और अन्य लोगों की संलिप्तता आ रही है, जो कि वहाँ पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, वहाँ से फिर तुरंत पैसा इनके रविंद्र चौधरी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। तो इस प्रकार एक अंतर्राज्यीय गैंग का उद्भेदन हुआ है और इसमें यह भी बताया गया कि ये एयरटेल पेमेंट का एक कार्ड है, मशीन है इनके पास, जो कि आप देख सकते हैं उस मशीन के द्वारा ये लोगों का पैसे का लेन देन का कारोबार करते हैं और एक तरह से अवैध रूप से बैंक खोलकर पैसे के लेन देन का बिना लाइसेंस के अवैध कारोबार ये चला रहे हैं। इसमें रेल पुलिस पटना के द्वारा लगातार साइवेक जो चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान, उसमें इसी चीज़ पर हम लोग बल दे रहे हैं कि जो मोबाइल चोरी हो रहा है उससे आपका साइबर अपराध हो रहे हैं। उसके पीछे ये रीज़न है कि आजकल कमोवेश जितने भी स्मार्टफोन हैं उसमें आप खास करके वन टच जो पेमेंट सिस्टम है जिसमें कि 2,000 रुपये की निकासी की जाती है और कोई उसमें OTP नहीं आता है, तो उसमें जैसे ही अपराधी के पास वो मोबाइल मिलता है वो उसका आपका पासवर्ड उसमें सुरक्षित रहता है और उससे वो कर लेते हैं। खास करके फिर अगर उसी मोबाइल से आपने अपने बैंक के अकाउंट का ट्रांजैक्शन किया है तो वो भी उसमें पासवर्ड रहता है, उसको खोल के बड़ी आसानी से उसमें कर लेते हैं। तो सहयात्री बन के या चोरी करके वो आसानी से उसको लेते हैं और उसको चोरी करने के बाद उसको लॉक को तोड़ के और उस मोबाइल की सारे इन्फॉर्मेशन निकाल के बड़ी आसानी से उससे साइबर अपराध किया जा रहा है। जैसा कि आपने सुना कि जिस तरह से रेल एसपी ने साफ कहा है कि ये जो साइबर अपराधी हैं काफ़ी शातिर हैं और इनका अंतर्राज्यीय गिरोह से तार जुड़ा हुआ है। दरअसल ये मोबाइल के माध्यम से जो है आपके अकाउंट के पूरे पैसे खाली करने में माहिर है। दरअसल इन्होंने साफ अपील किया है कि अगर आप मोबाइल के अंदर किसी भी तरह का पासवर्ड रखते हैं तो उससे सावधान रहें और मोबाइल में पासवर्ड ना रखें। दरअसल साइबर गिरोह जो है वो लगातार मोबाइल चोरी की टारगेट कर रहा है और मोबाइल के माध्यम से ही पासवर्ड को खोलकर अकाउंट्स को खाली कर रहा है। ऐसे गिरोह के 3 सदस्यों की तो गिरफ्तारी की गई है, लेकिन इसके गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, जिससे बड़े खुलासे होने की आशंका जताई है। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।